देखिए लोग हमारी सबकी हम लोग मानते हैं सूफी परंपरा में कि सबकी रूहें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम दिल से दिल की और रूह से रूह की बात करते हैं, तो आपको कोई जबान, कोई लैंग्वेज, कोई ऐसे स्पेसिफिक मीडियम की जरूरत नहीं है। वो म्यूजिक अपने आप में ही काफी होता है हर चीज कन्वे करने के लिए। तो मेरी जो सबसे खूबसूरत मेमोरीज जो जुड़ी हुई हैं, वो यही है कि किस तरीके से एक कंप्लीट एलियन कल्चर के लोगों ने इस गायकी को एक्सेप्ट किया। और वो बहुत ज्यादा गहराई से सुनते हैं। मुझे लोगों ने अपनी सीडीज की कलेक्शंस दिखाई शो के बाद, लाइक दिस सेट के हम देखिए नुसरत फतेह अली खान साहब और रविशंकर जी और सब उनको ही सुनते रहते हैं अपनी कार में बैठ के। तो आई वाज लाइक, देखिए कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, ये दो तीन नाम जो हैं ये हमेशा इनका अपना एक खास मकाम है। तो एब्सोल्युटली मेरे ओपिनियन में न्यूयॉर्क की एक बहुत जेनरस और बहुत शाइस्ता ऑडियंस है, समझदार ऑडियंस है, जो बहुत वार्मली रिसीव करती है हम जैसे म्यूजिशियंस को। ध्रुव जी, आप की जेनरोसिटी का फायदा लेते हुए मैं एक दो सवाल और आपसे कर लेना चाहता हूँ, जिसमें से एक तो, जरूर। आप लिखते भी हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ कलाम आपने लिखे भी हैं, तो अम, उसकी उसके बारे में कुछ बताएं कि ये जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है गायकी का है, और एक लिरिसिस्ट कह दो, या कवि या शायर के रूप में, या उसमें क्या तालमेल रहता है? यानी धुन भी साथ साथ ही आती है क्या, या शब्द पहले आ जाते हैं धुन बाद में आती um, ये बड़ा एक अजीब चीज है एक्चुअली, कि मेरी जहां तक कॉम्पोजिशनल एबिलिटीज हैं, मैं कोई बहुत धुरंधर कंपोजर नहीं हूँ, लेकिन आमद पे बेस्ड है कि अगर कुछ आता है तो वो पूरा का पूरा ही आता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं हारमोनियम लेके बैठा हूँ या कीबोर्ड लेके बैठा हूँ और मैंने पहले डिसाइड किया कि कोई फला राग होगा और फला उसके ढांचे पे, वो एक प्रोफेशनल जो एक तरीका है कंपोजिंग का, वो मैंने कभी फॉलो नहीं किया। अब मेरी अप्रोच बहुत होलिस्टिक है कि सडनली अगर कुछ आता है मुझे, तो बस मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि भूल ना जाए, क्योंकि वो जितनी आसानी से आता है उतनी आसानी से चला भी जाता है। है? तो फिर बाद में जब आप उसको 3 6 महीने 1 साल बाद रिविजिट करते हैं, कहते हैं अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। फिर आप उस पर बिल्ड भी कर सकते हैं। कई मरतबा वो पूरी की पूरी चीज आ जाती है। जैसे मुझे ख्याल की बंदिशें ऐसे आई हैं दो चार के बहुत ही वियर्ड तरीके से, मतलब आमद होती है तो राग भी खुद ही आ जाता है, वर्ड्स भी अपने आप आ जाते हैं। तो ऐसा ही लगता है कि वो किसी ने कहा है ना कि वो ये जो मुझ में बोलता है ये तेरी आवाज है। तो वो कोई आवाज अंदर से कुछ कहती है और मैं उसकी बातें मानने लग जाता हूँ और वो जो जो कहती है मैं करता जाता हूँ। तो मेरी कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से ही होती हैं नॉर्मली। और मेरी जो पहली एल्बम थी और जो भी मैंने उसके बाद काम किया, मोस्ट ऑफ इट इज बेस्ड ऑन व्हाट वी कॉल आमद, लाइक जस्ट सम kind of moment where of clarity where you get a composition and you work with that. So it's never in any set pattern or formula, which is a very professional approach के आजकल composers ये करते हैं कि बड़े बड़े composers ये करते हैं कि अच्छा आपको जिस तरीके का म्यूजिक चाहिए वैसी 10 सीडीज ले आइए, मुझे मैं सुन लूंगा, मैं अब्सॉर्ब करके फिर कंपोज करूंगा। तो वो भी एक तरीका है। आई सपोज कि इफ यू आर प्रोफेशनल यू नीड ऑल दैट, पर मेरा कोई ऐसा इतना नहीं डिटेल्ड नहीं, कोई आपकी प्रोसेस बात नहीं में है। मैं समझ ही सकता हूँ, और उस बात की मैं तारीफ करते हुए भी, लेकिन जब आप खुद लिख रहे हैं तो शायद कहीं ऐसा होता होगा कि ये जो कंपोजर है वो भी जाग गया है, और वो उसके साथ आ जाता होगा। ऐसा होता है क्या? और मेरे हाँ, मुझे आपसे ये और गुजारिश करना है, आपका लिखा हुआ और आपका कंपोज किया हुआ कुछ थोड़ा सा अगर हम तक पहुंचाए। जरूर जरूर, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ नहीं, ये नॉर्मली नहीं होता। मेरे साथ ये होता है कि जब कोई वर्ड्स आते हैं तो वर्ड्स के साथ साथ धुन भी आ जाती है एक साथ। तो उसके बाद फाइनली बाद में मैं जब खुद उसको डिकंस्ट्रक्ट करता हूँ कि अच्छा इसमें राग क्या है, उसको थोड़ा दुरुस्त करने के लिए फिर वो चीजें खुलती हैं। बट नॉर्मली एक कोई लाइन आ जाती है बस। अम, मतलब कई साल पहले मैंने मैं ट्रेन में बैठा था यूं ही, मैं लिख रहा था, तो मैंने एक टिश्यू पेपर लिया और मैंने लिखना शुरू कर दिया उस पे। तो और वो चीज आज कई जगह इस्तेमाल भी हुई है।
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि बिल्कुल, किस तरीके से स्वागत है। कोई कॉम्पोजिशन मेरे जहन में आई और मैंने उसको कैद कर लिया। अ, एक ओमकार जग का आधार, ओम की महिमा परंपार। एक ओमकार जग का आधार, ओम की महिमा अपरंपार। एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से सब जग उपजा। रोशन है संसार, एक ओंकार। अलिफ से ओम, अलिफ से अल्लाह, अलिफ से ओम, अलिफ से अल्लाह। जाहिर बातिन निधिर या, अलिफ से ओम, अलिफ से अल्लाह। जाहिर बातिन निधिर या, ओम से अल्लाह का अलख लगा ले, ओम से अल्लाह का अलख लगा ले, हो जाएगा बेड़ा पार। एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से सब जग उपजा। रोशन है संसार, एक ओंकार। कुछ इस तरीके से। क्या बात तो है। ये बन गया। ये सुनते हुए मुझे लगता है कि आप एक नेचुरली, जिसको हम समन्वय की बात कहते हैं, जिसको हम सब ये कुछ कभी गंगा जमन जमनी तहजीब कह के बात जी करते हैं, और सभी जगह से बात वही है मूलतः कि है एक ही। अलग बेशक। अलग तरीके हैं, मंजिल हर तो एक, किसी बज़्म को तरीके जाना से तो एक है। पुकारो वो वही है। बेशक उसकी हम्म। जात वही है और आप उसे किसी भी तरीके से पुकारें, सब तरीके उसी के बताए हुए हैं। हम्म। तो ये और सारा इधर झगड़ा ही खत्म है। जी, और संस्कृत से ले तो कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो भी आ जाता है, बेशक। वो बात वही है। बेशक। तो बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते करते मेरे मन में ये और आता है कि आपने जो एक तारा इंडिया नॉट फॉर प्रॉफिट कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाँ आपका जुड़ा है, जी। उसके बारे में कुछ बताएं। और ये नाम भी इंटरेस्टिंग है, एक तारा तो संगीत संगीतकार है इसलिए एक तारा, या बेसिकली इसके साथ आपके रिलेशन और इसकी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कुछ बताएं। एक तारा इंडिया 2004-2005 में स्टार्ट किया था मैंने। यूसुफ सईद और प्रोफेसर सुनील शर्मा जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में फारसी के प्रोफेसर हैं। यूसुफ सईद एक बहुत जाने माने फिल्म मेकर हैं जिन्होंने, आई डोंट नो इफ यू नो, प्रोफेसर यशपाल एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं साइंस में। तो पूरा जो एक यूजीसी की साइंस सीरीज होती थी तो यूसुफ उसके डायरेक्टर रहे हैं। तो यशपाल साहब के साथ उनका करियर स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे उन्होंने फिल्में बनाई, फ्रॉम ताजमहल टू मुहर्रम एंड हजरत अमीर खुसरो टू, मतलब सूफी भक्ति ट्रेडिशंस इन इंडिया। ही मेड अनदर फिल्म व्हिच इज वेरी फेमस कॉल्ड ख्याल दर्पण, जो इंडिया के पार्टीशन का बांग्लादेश और पाकिस्तान और क्लासिकल म्यूजिक जो था उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो काफी देर से हम जुड़े रहे हैं। और ये हमारी जो कंपनी है इसका नाम एक्चुअली यूसुफ भाई का ही रखा हुआ है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द बाउल्स हु यूज द एकतारा, एंड आल्सो ऑफ कोर्स के एकला चौलो रे जो एक फलसफा है टैगोर साहब का। तो और साथ ही साथ हमें जो अंजुम चौधरी साहब यूनाइटेड नेशंस के जो यूनेस्को की तरफ से हमें साइटेशन भी मिला फॉर द वर्क वी आर डूइंग। तो हम लोग मेनली जो काम करते हैं वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट, एंड हम लोग सूफी भक्ति परंपरा, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, आर्काइवल रिसर्च, हेरिटेज, इन चीज़ों पे, हिस्ट्री। इनफैक्ट हमारा पेज भी है फेसबुक पे,
और वेबसाइट भी है, तो उस पे काफी इंटरेस्टिंग नई नई ओरिजिनल कंटेंट, अब तो मेनली यूसुफ इज हैंडलिंग एवरीथिंग, वो हम डालते रहते हैं। और इट रेंजेस फ्रॉम हिस्ट्री, कल्चर, पोएट्री, मतलब बहुत वैरायटी है उस कंटेंट में। जो हमारी जो विरासत है, हमारी तहजीब है, उसके ऊपर काफी एक बहुत गहन एक जो सोच और बहुत गहरा एक काम है। तो आई एम वेरी लकी कि मैं यूसुफ और एक तारा के साथ कनेक्टेड हूँ, और कई साल बहुत एक्टिवली काम किया, हमने वर्कशॉप्स किए, फिल्म्स बनाई, काफी उनके साथ हमने घूम घूम के काम किया। वी इवन ब्रॉट वन प्रेजेंटेशन टू द स्मिथसोनियन सम इयर्स अगो। तो काफी वो बहुत अच्छा अच्छा काम रहा वो। बहुत सी दिशाओं में आप काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, और ऐसे ही आप करते रहें। सिर्फ एक छोटी सी बात मेरे मन में थी कि कव्वाली के बारे में भी आप कुछ बताते हैं, और अब ऐसा लगता है कि कव्वाली कव्वाल कम हो गए। कव्वाली या कुछ भी गायकी है, हम लोगों के दिमाग में रहता है कि बॉलीवुड में आया तो ये स्थापित है, वरना इसके बारे में कुछ पता नहीं। सो anyway, आप अपना ऑब्जर्वेशन बताएं। बिल्कुल। कव्वाली के जो मायने हैं वो कौल जो एक वर्ड होता है, यानी काइंड ऑफ अ वर्ड, और कैनोनिकल उसके उसका उसका एक उसका सिंबोलिज्म जो है वो कैनन से है, यानी थियोलॉजी से भी है। और साथ ही साथ एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिकल स्टोरी टेलर कव्वाल को हम कह सकते हैं। और कव्वाली के ओरिजिन्स डेफिनेटली हमें अरब लैंडमास में मिलते हैं, लेकिन जो कव्वाली का जो लुब्बे लुबाब है, जो उसकी शक्ल है अब, वो बहुत ज्यादा साउथ एशियन है अपनी उसमें, क्योंकि कव्वाली पे भजन कीर्तन और का एक तरफ, क्लासिकल म्यूजिक का एक तरफ आप इफेक्ट देख सकते हैं, फोक म्यूजिक जो नॉर्थ इंडिया का है, स्पेशली पंजाब, राजस्थान, यूपी, इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। दूसरी तरफ से जो हमारे सेंट्रल एशियन और पर्शियो अरबिक फॉर्म्स हैं, टर्किश फॉर्म्स हैं, जैसे कि नक्शगुल, सोज, सलाम, मरसिया, नात, हमद, ये चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। तो कव्वाली बहुत एक डाइवर्स और बड़ा एक अम्ब्रेला है, जिसके अंदर कई जॉनर्स और कई अलग अलग स्टाइल्स हैं। और उसको हम सेमी क्लासिकल म्यूजिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक किस्म से दो अंक का गाना है। उसमें एक तरफ जो एक तो जो उसका जो नगमा, जो गीत उसका जो है, वो थोड़ा फोक म्यूजिक या गजल की तरफ आता है, लेकिन जो उसके अंदर जो इम्प्रोवाइजेशन है, जो उसका ढांचा है और जो इम्प्रोवाइजेशन है उसमें, वो क्लासिकल और राग पे आधारित हैं। तो साथ ही साथ एक पूरा कोरस का उसमें एलिमेंट भी है, जिसमें क्लैपिंग है, परकशन है, जो इंजीनियर्ड है, एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी और बहुत ही एक स्पिरिचुअल, एक पैशनेट किस्म से लोगों को एंगेज करने का। तो कव्वाल का जो मेन काम है वो सूफी जो सीकर है, जो उसकी जो अपनी इनवर्ड जर्नी है उसमें मदद करने का काम है प्राइमरीली। एक it's a kind of a spiritual devotional music meant to enhance the Sufi's inner clarity, his inner experience. तो वो कव्वाली का एक मेन एक मकसद रहा है हमेशा। और सूफियों ने इंडिया में कव्वाली को बहुत सक्सेसफुली यूज किया अपना मैसेज फैलाने के लिए। और क्योंकि इंडिया एक बहुत म्यूजिकल सोसाइटी है इनहेरेंटली, तो उसको बहुत वाइड एक्सेप्टेंस भी एक इंडिया में मिला है। तो बहुत ही एक यूनिक फॉर्म है, अगेन वेरी बहुत अच्छा एक हमारी जो डाइवर्स ट्रेडिशंस है उसका एक बहुत अच्छा मुजाहिरा है कव्वाली। ध्रुव जी, आपने जितने अच्छी तरह से कव्वाली का अर्थ बताया है, तो कई लोगों को पहली बार, मेरे जैसे लोगों को पता लगा होगा कि कव्वाली के पीछे का जो भाव है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ कहाँ मेल खाता है, इस रूप में कि जी इबादत की बात है कुल मिला के, और जी जो आपकी साधना है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के हिसाब से जी है। तो आप कौन सी जी। कव्वाली अक्सर अगर परफॉर्म करते हैं, तो मैं आपसे गाने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि शायद उसमें कोरस जरूरी होता है ऐसा। मैं हम जो म्यूजिकल एक कॉन्सर्ट है टिपिकली उसका उसकी जो बिगिनिंग है वो हमद से होती है, विच इज इन्वोकिंग द क्रिएटर। फिर एक नातिया कलाम पढ़ा जाता है, विच इज इन प्रेज ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद एंड अदर सेंट्रल फिगर्स। फिर हम मनकबत की तरफ आते हैं,
जहाँ पे जो सूफीज जो हैं, सूफी संत जो हैं, और जिनको सब सूफी संत ज्यादातर पहला सूफी मानते हैं जो हजरत अली हैं, उनका भी जिक्र आता है। तो अक्सर हम मन कुंतो मौला जैसा कलाम गाएंगे। फिर छाप तिलक सब छीन, आप थोड़ा सा फिर उसकी जो भक्ति फिलॉसफी उसकी तरफ आ रहे हैं। फिर अक्सर एक आध फारसी का कलाम हम पढ़ते हैं मौलाना रूमी की ट्रेडिशन से, या हजरत हाफिज या मौलाना जामी ऐसी ट्रेडिशन से, या अमीर खुसरो साहब के भी, और पर्शियन, काफ़ी इंडो पर्शियन के कलाम हैं। फिर ये एक ट्रेडिशनल सूफी। फिर लास्ट में नॉर्मली रंग पढ़ा जाता है, या एक चीज होती है जिसको धम्माल कहते हैं। धम्माल में आपके जितने भी कलंदरी जो सॉन्ग्स हैं, जैसे जो झूले लाल या दमादम मस्त कलंदर, इस तरीके के जो सॉन्ग्स हैं वो गाए जाते हैं। जो पंजाबी ट्रेडिशन है उसमें ज्यादा कंटेंट पंजाबी का होता है, जैसे बाबा फरीद, शाह हुसैन, बाबा बुल्ले शाह, इन लोगों की बानी शायरी जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। जो पूरब की ट्रेडिशन है उसमें हजरत अमीर खुसरो, बेदम शाह वारसी, ऐसे हजरत शाह नियाज, इन सूफीज का कलाम ज्यादा पढ़ा जा रहा है। और मॉडर्न कलाम भी बहुत पढ़ा जाता है। आप देखें कि आज के जो दौर के शायर हैं, जैसे अल्लामा सिमाब या अल्लामा इकबाल, और हमारे हमारे टाइम में नाज नाज ख्यालवी, बरी निज़ामी, इन लोगों ने ऐसे ऐसे कलाम लिखे विच हैव बीन ह्यूजली फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आज तो लोग उन्हें गाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि ये उनके लिखे हुए हैं। तो सूफी शायरी अभी भी जिंदा है, और बहुत अच्छी अच्छी सूफी शायरी अभी भी हो रही है, लोग आज भी लिख रहे हैं सूफी कलाम। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो क्लासिक्स हैं वो तो हैं ही, जो जो सूफी संतों ने लिख दिया वो तो लिख दिया। कबीर दास जी एक तरफ, मीराबाई, तुलसीदास, ये भी उतना ही हिस्सा है सूफी सूफी शायरी के, जितना के जो ये बाकी ध्रुव जी, है। मेरी अल्पज्ञता को क्षमा करें, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सूफी भक्ति की बात करते हैं तो निराकार की आराधना की तरफ अधिक हाँ है। और जैसे अब जी। मीराबाई या तुलसीदास जी कहेंगे तो वो साकार रूप में भजते हैं, तो भी आप एक्चुअली उनको जी। हाँ, 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 निर्गुण और सगुण दोनों सूफी का हिस्सा हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि सूफी इस्लामिक मिस्टिसिज्म से आ रहा है, और वहां पे गॉड जो है निराकार है ना, जैसा वेदों में भी है कि न तस्य प्रतिमास्ति। तो वो सब जगह हैं और कहीं भी नहीं है। और एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कुरान में, नाहनु अकरब, कि जो आपकी शय रग जो है, आपकी जो सबसे क्लोज जो आर्ट वेन है, जो आर्टरी है, उससे भी ज्यादा करीब है, राइट। और वो इतना बड़ा भी है कि वो इस पूरी यूनिवर्स, जितने भी, इतनी बड़ी है जो सृष्टि है, उसमें भी नहीं समा रहा। तो वो गॉड एक पैराडॉक्स की तरह देखा गया है। नाज ख्याल भी कहते हैं कि फलसफी को बहस के अंदर सिला मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो जो समझ में आ जाए वो खुदा हो ही नहीं सकता। सही बात। तो खुदा समझ से परे है, किसी भी किस्म के फॉर्म से परे है। लेकिन जो जो साउथ एशियन इस्लाम वेरी स्ट्रांगली बिलीव्स आल्सो एट द सेम टाइम्स दैट फॉर देम लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड बुद्धा, these were in a way the way they treat their prophets. So for them they were like prophets, they were messengers, they were avatars who came to give a message or do a deed, and change the course of the history of the world in that sense. तो वो उनकी तारीफ करना जो है, जिसको सगुन भक्ति कहते हैं, तो वो उसमें कोई उनको बाइनरी नहीं दिख रही। सिमिलरली जो निर्गुण है वो तो है ही है, उसकी तारीफ करना तो फर्ज भी है, क्योंकि आप अगर मुस्लिम ट्रेडिशंस में देखें तो 5 वक्त दिन में नमाज पढ़ना एक फर्ज है, राइट। सो जो निराकार है, जो हर जगह है, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, वो तो है ही। आप उसकी तारीफ तो आप सबसे पहले करेंगे, लेकिन उसके बाद आप जिस तरीके से पैगंबरों और पीरों की और ऐसे ऐसे जिन्होंने अच्छे काम किए ऐसे बुजुर्गों की तारीफ करते हैं, तो फॉर दी साउथ एशियन मुस्लिम, जैसे अगर आप मौलाना हजरत मोहानी को देखें तो वो लॉर्ड कृष्णा को हजरत कृष्ण अलैहि रहमा कह के पुकारते थे। तो उनके लिए
कृष्ण भी एक पैगंबर थे और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक पैगंबर थे। तो उन्होंने कोई इनमें ऐसे वो नहीं किया कि, क्योंकि वो ये देखते थे कि गीता में भी वही पैगाम आ रहा है जो कुरान और सुन्नत और हदीस में आ रहा है। तो एक ये बहुत खूबसूरत तरीके से लोगों को जोड़ने का जो काम किया गया है सूफी म्यूजिक के जरिए, तो उसमें मधुरा भक्ति भी है और सगुन भक्ति भी है और निर्गुण भक्ति भी है। पर वो है, उसका नेचर ये है कि सारी की सारी जो इबादत है, जो पूजा है, जो आराधना है, वो है उसी मालिक की। और अगर आप उस मालिक की किसी बनाई हुई चीज की तारीफ कर रहे हैं तो ऐसा कि आप मालिक की तारीफ कर रहे हैं, ये बात है। ये सूफीज्म की एक सोच है। इसीलिए सूफीज्म एक इतना बड़ा अम्ब्रेला बन गया जिसमें भक्ति भी समा जाती है। कई कव्वाल हैं जो तोरे बिना मुझे चैन नहीं से अपनी इतना जाने जाते हैं, जो ब्रिज के नंदलाला, उसके बिना वो कोई महफिल पूरी नहीं होती। तो भक्ति की बहुत सारी कॉम्पोजिशंस जो हैं वो काफी अच्छे तरीके से यूज होती हैं सूफी कलाम में। और एक चीज और है कि यूनिक चीज जो है सूफी म्यूजिक के बारे में, कि आप एक ही गाने के अंदर, एक ही कलाम के अंदर आप पंजाबी, फारसी, उर्दू, हिंदी सब यूज कर सकते हैं। कोई आपको ऐसी पाबंदी नहीं है। तो आप छाप तिलक गा रहे हैं, उसमें आपने एक कपलेट मौलाना रूमी से यूज कर लिया और एक चीज तुलसीदास जी से यूज कर ली, क्योंकि वो बात वही कही जा रही है। तो हम्म। वो कामयाबी से ये चीज दिखाई गई है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स और ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी से परे एक तीसरी जगह अपने लिए कायम कर ली है सूफी संगीत ने, इसी स्ट्रेंथ को लेकर कि वो आपको ये दिखा रहा है कि जो पैगाम है वो वही है, लेकिन उसको बयान करने वाले लोग भली अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन है वही वो एक। तो ये सक्सेसफुली बहुत जितना सक्सेसफुली सूफीज्म और सूफी म्यूजिक ने शायद ये काम किया है, मुझे तो नहीं लगता कि और कोई आपको परंपरा मिलेगी जिसने इतने स्ट्रांगली जाके सारे कम्युनिटीज ने काम किया और सबको अपना बना लिया और सबके हो गए। तभी ऐसा है कि बाबा फरीद भी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में है, और बाबा फरीद जो हैं वो सिखों को भी उतने ही प्यारे हैं जितने मुस्लिम कम्युनिटी को और हिंदुओं को भी। तो ये अपने आप में आई थिंक एक बड़ी खूबसूरत चीज है, बहुत कमाल की चीज है। और ये ऐसी धरोहर है जिसको बचा के रखना तो हमारा फर्ज है, आई वुड से, यू नो, बिकॉज आई थिंक इट हैज अ लॉट ऑफ पावर एंड a lot of capacity to solve many of the useless conflicts we are also involved in you know in our times. तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। ध्रुव जी, आपके जो ख्यालात हैं वो सिर्फ ख्यालात नहीं है, ख्याल गायकी के साथ में उन ख्यालों तक आप औरों को भी जोड़ते हैं, और जोड़ने की इस दिशा में जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तरफ भी संगीत किस तरह से शक्ति सुंदरता के साथ ले जा सकता है। उसका एक आयोजन न्यूयॉर्क में आपकी उपस्थिति में होने वाला है। हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ध्रुव जी, एंड बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में बहुत सारा धन्यवाद उसके लिए जो आपके द्वारा हुआ है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।